हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसी में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आपने पढ़ा भी होगा कि डेसिमल के बाद के हम कुछ जो टर्म्स हैं उनको टर्मिनेट कर देते हैं या उनको एज इट इज छोड़ देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना किस तरह का रिजल्ट चाहिए है, कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें कुछ रूल डिस्कस करने हैं। तो कि इनको हम जो डिजिट हैं उनको कैसे ओमिट करें या उनको कैसे ड्रॉप आउट करें, तो उसी के लिए है। तो इसमें सबसे पहला है, पहले आपको मैं रूल बताता हूँ, उसके बाद एग्जांपल के साथ वो समझाया जाएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, then the preceding digit is left unchanged। इसका मतलब क्या है कि जो डिजिट है लास्ट में, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे x बराबर है 7.82। अब जो लास्ट वाला डिजिट, मान लीजिए हमें डिजिट नहीं रखना है, हमें डेसिमल के बाद एक ही प्लेस रखना है। तो ये कह रहा है कि अगर जो 2 है ये जो है लेस देन 5 है, तो हम इसको ड्रॉप करने के बाद 7.8 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। इसी तरह अगर कोई एग्जांपल है x बराबर 3.94, अगेन ये जो 4 डिजिट है ये लेस देन 5 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3.9। जो पहला रूल है वो यही कहना चाह रहा है। और इसके बाद जो दूसरा रूल है वो है, उसमें यहाँ टर्म ग्रेटर देन 5 हो जाएगी। मतलब इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, then the preceding digit is raised by 1। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए वही जो लास्ट में डिजिट था, ये जो डिजिट है 7 जो है ये ग्रेटर देन 5 की बात, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.9। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x बराबर है 12.78। अगेन जो ये 8 है, ये 8 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 को अरेंज करके 8। यानी कि हमने जो प्रीसीडिंग डिजिट है 8 को 9 कर दिया और यहाँ पे 7 को 8 कर दिया। हमने इनको अरेंज कर दिया क्योंकि हमारा जो लास्ट डिजिट है जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो है ग्रेटर देन 5। अब एक केस ये भी हो सकता है, if the digit to be dropped is 5। यानी कि वो डिजिट हो सकता है कि एग्जैक्टली 5 ही हो, तब क्या करेंगे, पर कुछ कंडीशन है, फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0। यानी पहले हम वो केस डिस्कस करेंगे कि डिजिट 5 है और उसके बाद जो है 0 आ रही है, अदर देन 0 है, मतलब 0 नहीं है, देन द preceding digit
is raised by 1। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है तो हम उसको रेज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 16.351। 5 के बाद 0 नहीं है और 5 के पहले का डिजिट हमें ड्रॉप करके राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 नहीं है तो हम रेज बाई 1 कर सकते हैं, यानी कि ये बनेगा आपका 16.4। अगर एक और एग्जांपल लूं, अगेन 5 के बाद 0 नहीं है तो हम इसको रेज कर सकते हैं 6 पॉइंट। पर अगर किसी केस में 0 हो तो उसके लिए अलग सिचुएशन बन सकती है। अब हमें वो भी डिस्कस करेंगे आगे। तो इफ द digit to be dropped is 5 or followed by zeros, then the preceding digits is left unchanged। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर है, अब उसमें क्या है कि 5 के बाद 0 है, x बराबर, मैं अलग एग्जांपल ले लेता हूँ, ये नंबर है। अब मुझे पता है कि 5 के बाद 0 है, हो सकता है कि 3.25 है, यहाँ पे आगे 0 ना हो तो हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि 0 है तो ये अनचेंज रहेगा, यानी कि राउंड आउट होने के बाद 3.2 बनेगा ये। और अगर x का कोई और एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे कि 12.650, अगेन यहाँ पे 0 है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा कि 5 होते हुए भी मुझे इसको अनचेंज ही रखना पड़ेगा, लाइक दिस, क्योंकि 5 के बाद 0 है। तो बाय रूल मैं इस डिजिट को रेज नहीं कर सकता, इसको 6 को 7 नहीं कर सकते। एक और रूल है, इफ द, यहाँ पे एक चीज और है, इफ इट इज इवन। ये मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डिजिट है ये इवन है। अगर इवन है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इफ द डिजिट इज ओड, इसी में अगर डिजिट ओड है लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल 3.750, ये सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे इवन था 2 पर यहाँ पे ये ओड है। इस केस में हम इसको रेज करेंगे, यानी 7 को मैं 8 कर दूंगा। अगर एक और एग्जाम्पल फिर से लें तो ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ 0 तो है पर यहाँ पे अगेन ओड नंबर है, ये यहाँ भी ओड है, यहाँ भी ओड है। अगर ओड होगा तो हम इसको रेज करेंगे, अगर इवन होगा तो उसको रेज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन है और यहाँ पे भी ये इवन है, इसलिए इन नंबरों को हम रेज नहीं करेंगे। और ओड होगा तो इनको रेज करेंगे, ये आपका फिफ्थ रूल है। तो हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। इसके बाद है कि कुछ ऑपरेशंस हैं, मान लीजिए आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वहां भी आपको राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है, तो हमें इसको डिस्कस करना है। तो इसी में जो फिर नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन। विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं वो लिख देता हूँ, द फाइनल
the final results of compounding any number of variables should not have more significant figures than the original data from which it was obtained। इसका मतलब क्या है कि जो डाटा हमें दिया गया है हम उसमें कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लीजिए दो टर्म्स को मैंने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये कह रहा है कि किसी भी ऑपरेशन में जो डाटा हमने ओरिजिनल डाटा था उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर थे उससे ज्यादा नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि कैलकुलेशन के दौरान अराइज किए हों, पर हमें वो चीज करेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें केस डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, द फाइनल रिजल्ट शुड retain as many as decimal places as are there in the number with the smallest number of decimal places। यानी कि क्वेश्चन में जो दिया गया है, ओरिजिनल डाटा में जो दिया गया है, उसमें देखो कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है, उतना ही नंबर हमें रिटेन करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, लेंथ है, उनको ऐड किया गया है। ये लेंथ है 2.1 मीटर प्लस 1.78 मीटर प्लस 2.046 और इनको ऐड करके आता है 6 मीटर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देख, डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 5.9। और अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन हो, एक ये तो एडिशन के लिए हो गया, एक सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं। इसमें क्या होगा 12.57 माइनस 12.5, मान लीजिए यही नंबर है और हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 7 और ये आ गया आपका समथिंग लाइक दैट 0.07। ओके, यस दिस इज करेक्ट, इतना आएगा। तो अब इसको अगर राउंड ऑफ किया जाएगा, यहाँ पे दो है डेसिमल के बाद, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, जो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो राउंड ऑफ करके आएगा 0.01, सॉरी 0.1, ये आ गया 0.1 आ गया। तो सब्ट्रैक्शन में हमें इतना रखना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट नंबर। पर वहीं अगर हमारे पास अगर है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है, केस बी है, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये केस है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सिग्निफिकेंट नंबर पे, डेसिमल प्लेस पे नहीं है। अब की बार किस पे है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। मतलब द फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figures, वहां पे डेसिमल प्लेस था, as are there in the original number with the smallest number significant figures। वहां पे हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का है। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, मान लीजिए एक नंबर है 3.8, इसको मल्टीप्लाई किया 0.125 से, और ये आ गया आपका, इतना आ गया 0.475। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ देखेंगे कि जो कम नंबर है, सिग्निफिकेंट डिजिट हमने जो पढ़े थे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये राउंड ऑफ होके आएगा आपका 0.48। ये नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं कर सकते हम इसको कि इसको ऐसा बना दूं मैं, ये चीज रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ तो आपने सही से कर दिया है। पर आप ये देखिए कि यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें चाहिए है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो ये तरीका है ये इसमें करेक्ट रहेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 है। इसी तरह अगर डिवीजन का केस ले लिया जाए, तो डिवीजन वाले केस में क्या होगा, इसमें आपका होगा, एक एग्जांपल है 4.237 डिवाइड बाई 2.51, ये कुछ आ गया 1.6688047 मान लीजिए, बहुत लंबा हमने ले लिया इसको, ये आ गया। और इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पे 3 है, तो फाइनल में भी हमें 3 ही रखने पड़ेंगे। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मतलब है 1 2 3, यहाँ तक रखना है हमें। तो 1.6, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ड्रॉप करने वाली, तो इसको राइज करेंगे 1.6, ये आपका 1.668, तो ये राइज करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये नंबर आपका 1.67 आ गया। अब इसमें भी कितने हैं, 3 ही है। तो इस तरीके से हम जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनमें हमें राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है वो हमें पता चल गया है।